अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल EK किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मामूल केक। मामूल कुकीज़ तो आपने सुना होगा, मगर आज हम बनाएंगे मामूल केक। जी व्यूअर्स, इसकी फिलिंग अब हम रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम्स डेट्स विदाउट सीड्स हैं। ये 200 ग्राम्स विदाउट सीड्स डेट्स हैं, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इसमें मैं डालूंगी 25 ग्राम्स बटर है, अब मेरे पास है हाफ कप मिल्क, हाफ टी स्पून कार्डेमम पाउडर, हाफ टी स्पून सिनेमन पाउडर। इन सब चीज़ों को मैं चूल्हे पे पका के एक पेस्ट की फॉर्म में ले आऊंगी। गाइस, आप देख सकते हैं 10 मिनट्स मैंने इसको कवर करके कुक किया है और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और अब इसके बाद मैं इसको हैंड से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये पेस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी। जितना ये ज़्यादा ठंडा होगा इतना इसको हैंडल करना इजी होगा। जी तो व्यूअर्स, अब हम मामूल केक की बेस बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे 3 अंडे और इसे हम विस्क करेंगे। One eternity later. आप देख सकते हैं मेरे अंडे फोमी हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 3/4 कप शुगर और इसे दोबारा बीट करूंगी। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास कास्टर शुगर है। आपको इसमें कास्टर शुगर लेनी है या फिर आप घर में चीनी को पीस लें तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। रेगुलर शुगर यूज़ मत कीजिएगा। One eternity later. व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे अंडे अच्छी तरीके से बीट हो चुके हैं और शुगर मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी वेनिला एसेंस 2 टीस्पून। इसके बाद मैं डालूंगी मेल्टेड घी। मेरे पास मेल्टेड घी है असली वाला, 1/3 कप या 75 ml। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद हम इसे एक क्विक सा विस्क देंगे। गाइस, इसमें हम 3/4 कप मिल्क भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले एक साथ मिक्स कर लेंगे। मेरे पास 60 ग्राम्स या 1/4 कप फाइन आटा है। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 1/4 कप मैदा
या फिर 150 ग्राम्स मैदा। इसी के साथ मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून मेरे पास है मिल्क पाउडर। अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं डालूंगी अपने मशीन में दोबारा से और फिर दोबारा से मिक्स करूंगी। अब ये मैं अपना सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करूंगी। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी मिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारा बैटर रेडी हो गया है और अब मैं आपको इसकी असेंबलिंग शो करती हूँ। अब हम अपने फिलिंग को बटर पेपर पे डालकर इसे शेप करेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने पैन को ऑलिव ऑयल से जेनरसली ग्रीस किया है। अब हम इसके अंदर हाफ बैटर डालेंगे। अब मैंने अपनी फिलिंग को पैन के शेप में रोल कर लिया है और मैं इसके ऊपर डालूंगी। मेरी फिलिंग बहुत अच्छे से ठंडी नहीं थी। अगर ये ठंडी होती तो मुझे इतना प्रॉब्लम इसको निकालने में ना होता। अब इससे मैं थोड़ा थोड़ा फैला दूंगी ताकि ये इक्वली सब साइड्स पे आ जाए। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने अपनी फिलिंग को पैन के अंदर स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर रिमेनिंग बैटर डालूंगी। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मेरा पैन अब मैंने इसमें रिमेनिंग फिलिंग डाल दी है और मेरा बैटर अब रेडी है। इसके अंदर अब मैं नट्स डालूंगी। नट्स में मेरे पास वॉलनट्स, पिस्ताचियोज, आलमंड्स, कैश्यू नट्स और सेसमी सीड्स हैं। व्यूअर्स, ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे डेट्स और नट्स नहीं खाते। तो इस तरीके से आप उनको दे सकते हैं। अब मैं अपने केक को 180 डिग्रीज पर 50 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा केक ओवन में से निकल आया है और इसे मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैं इसी में इसके स्लाइसेस करके इसे सर्व करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।